हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गीक साइड। दिस इज द सीरीज ऑन अकाउंटेंसी। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा कैश बुक। जिसने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं लेजर वगैरह वो जरूर देखें, तब जाके समझ आएगा। थ्योरेटिकल पार्ट शायद समझ आएगा, लेकिन बाकी आपको जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो तभी समझ आएंगे जब हमने लेजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े होंगे, तब जाके ये समझ आएगा। आप सब लोगों को पता है कि बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है और कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। तो क्रेडिट से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि हम सब्सिडरी जर्नल बनाते हैं, क्रेडिट सेल हम सेल्स बुक में लिखते हैं, क्रेडिट परचेज हम परचेज बुक में लिखते हैं। इसी तरह कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो किस में लिखेंगे? कैश बुक में। कैश बुक में फिर क्या आएगा? कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट है जो एक बिजनेसमैन पे करता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट या दूसरी चीजें। इसी तरह कैश जो आपको मिलता है, चाहे आपने सेल की हो चाहे आपने कुछ और किया हो, जिस भी फॉर्म में आपको कैश मिल रहा है वो कैश रिसीट हो गया। तो ये दोनों चीजें किसमें लिखते हैं हम? कैश बुक में। तो कैश बुक भी एक जर्नल है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग, इसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हम कहां से लेते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट से। जैसे कि जर्नल की जो हमने पढ़े थे सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? इनवॉइस, वाउचर वगैरह, उसी से हम डेटा उठा के किस में लिखते हैं? जर्नल में। कैश बुक में भी हम यही करते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट से डेटा उठा के किस में लिखते हैं? कैश बुक में। तो ये बन गया जर्नल या बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल को ये भी बोलते हैं कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। लेकिन आपको पता है कि लेजर में हम क्या करते हैं? लेजर में हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट एक है, इसकी सारी ट्रांजैक्शन एक जगह। सेल्स एक अकाउंट है, इसकी सारी ट्रांजैक्शन एक जगह। जर्नल में हम अलग अलग लिखते हैं, लेकिन लेजर में हम इनको सारी सेल्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है एक जगह लिखते हैं। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए, जब हमने कैश बुक बनाया तो हम क्या कर रहे हैं? हम कैश अकाउंट एक बना रहे हैं और कैश की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह लिख रहे हैं जब हमने कैश बुक बनाया, क्योंकि उसमें हम सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक क्या है? ये लेजर है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर। डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कैश बुक विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। आपके पास अगर 10 रुपीज है, ये अवेलेबल बैलेंस है। क्या आप इससे ज्यादा पे कर पाओगे? नहीं। मैं बिजनेस का मॉड्यूल बता रहा हूं। जब आपके पास हाथ में 10 रुपीज होंगे, क्या आप इससे ज्यादा पे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना कैश अवेलेबल होगा आप इससे ज्यादा पे नहीं कर पाओगे। यही बोल रहा है कि कैश बुक विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। जब हम बैलेंसिंग देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि डेबिट साइड हमेशा बाहरी रहेगा। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस पढ़ते हैं। सेव्स टाइम एंड लेबर। सिंपल, आपको हमेशा पता चलेगा बैंक बैलेंस कितना है और कैश बैलेंस कितना है। आपको पता चलेगा कहीं पे गलती है या कहीं पे फ्रॉड मत हो रहा है। जब आपको कैश अकाउंट, जब आपको कैश बैलेंस पता चलेगा और बैंक बैलेंस पता चलेगा, यू कैन इफेक्टिवली मैनेज द कैश और यू कैन टेक बेटर डिसीजन। काइंड्स क्या है इसके? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। ये देखते हैं ये क्या होते हैं। कॉलम से रिलेटेड चीजें हैं। डेट पर्टिकुलर, यहाँ पे भी। अमाउंट कॉलम यहाँ पे भी, यानी कि ये अमाउंट का कॉलम एक है सिर्फ। यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है अमाउंट से रिलेटेड, इसी को बोलते हैं सिंगल कॉलम। आरएन का मतलब है रिसीट नंबर। रिसीट नंबर, जब आप किसी को माल दोगे, ये देते हो, क्या कोई सेल करते हो तो आप उसको रिसीट देते हो। इसी तरह जब आप मॉल जाते हो, आप कोई चीज लेते हो तो आपको वो वाउचर देता है, वाउचर नंबर। यहाँ पे वाउचर नंबर आएगा, यहाँ पे रिसीट नंबर आएगा। लेजर फोलियो, ये तो पता है एलएफ होता है लेजर फोलियो। यह है इसका फॉर्मेट। अब देखते हैं इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ये मैं जल्दी दिखाऊंगा क्योंकि लेजर में हमने बैलेंसिंग आराम से किया है और अच्छे से समझा है। यह है ट्रांजैक्शन। अब आपको सिंपली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज डेबिट साइड लिखनी है, कौन सी चीज क्रेडिट साइड लिखनी है। ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिसको आपको ये समझना होगा वो लेजर के चैप्टर पढ़े या लेजर के वीडियो पढ़े या जर्नल से रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो पढ़े, आपको आराम से समझ आएगा। और रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पढ़े कि डेबिट साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताऊंगा, जो 15th को ट्रांजैक्शन हो गई, ये किससे रिलेटेड है? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या ये कैश बुक में आएगी? नहीं। क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैसे कैश बुक में आ सकती है? कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ गई। तो मैंने क्या किया, मैंने डेबिट वाले ट्रांजैक्शन लिखी, क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन लिखी, तो फिर टोटल किया। ये तो लेजर में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, और इसका भी टोटल किया। जब टोटल करते हैं फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि बैलेंस कितना हो रहा है। जब सब्ट्रैक्ट किया तो बैलेंस आ रहा है 1650। बैलेंस कहां से लिखना होता है? हमेशा उस साइड लिखना होता है जिस साइड कम पड़ेगा। तो अभी हमने पढ़ा कि
कैश बुक में हमेशा डेबिट साइड बाहर ही रहेगा, यानी कि यहां से हमेशा ज्यादा होगा। और तो हमेशा हम बैलेंस कहां से लिखेंगे, हमेशा हम क्रेडिट साइड बैलेंस लिखेंगे। लेकिन लेजर का लास्ट स्टेप क्या होता है, इसको ब्रॉड डाउन करना होता है अपोजिट साइड में। तो 615 को हमने ब्रॉड डाउन कहां पे किया, डेबिट साइड में, इसलिए हम बीडी लिखते हैं। बीडी का मतलब है ब्रॉड डाउन। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कैश कितना है, हमारे हाथ में इस टाइम कैश कितना है। इतना टोटल कैश था, कैश रिसीट्स तो इतने थे, लेकिन इतना तो पे कर दिया, इसका मतलब इतना बच गया हमारे हाथ में। ये मैंने अभी बताया कि 15th की ट्रांजैक्शन क्रेडिट से रिलेटेड थी, इसलिए वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी। अब पढ़ते हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है, इसमें दो कॉलम होंगे, कैश से रिलेटेड दो कॉलम होंगे, यानी कि एक डिस्काउंट से रिलेटेड, एक कैश से रिलेटेड। दूसरा टाइप क्या है, एक कैश कॉलम होगा, दूसरा बैंक कॉलम होगा। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। सिंपल सी चीजें याद रखनी है और कोई इसमें ज्यादा लोड नहीं है। अमाउंट, अमाउंट सिंपल चीज, यहां से डेबिट साइड लिखना है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड क्यों लिखना है, ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में आपको अच्छे से समझ आएगा। यहां पे क्या लिखना है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। तो अब हमें क्या करना होता है, फिर हमें बैलेंसिंग करनी है, जो हमने अभी की कि सिंगल कॉलम कैश बुक में अभी हमने की। तो हमें क्या करना है, जैसे अभी हमने बैलेंसिंग की वैसे ही करनी है। तो आप बोलोगे ये जो डिस्काउंट वाले कॉलम है इनका क्या करना है, इनका कुछ नहीं करना है, इनका सिर्फ टोटल करना है। आपको देखना है मुझे टोटल डिस्काउंट कितने मैंने अलो किया, तो इसका टोटल यहाँ पे किया, और कितना मुझे रिसीव हो गया डिस्काउंट, इसका यहाँ पे टोटल करना है। फिर क्या करना है, फिर जो डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड है इसको कहां पे डेबिट करना है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। और जो हमने डिस्काउंट रिसीव किया है उसको कहां पे क्रेडिट करना है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। डिस्काउंट अकाउंट रिसीव्ड में, क्योंकि डिस्काउंट से रिलेटेड में अलग अकाउंट होंगे, तो उसी में डेबिट और क्रेडिट करेंगे रेस्पेक्टिवली। सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग क्या होंगे, ये कैश वाले कॉलम जो अभी सिंगल वाले में हमने किया। यह है इसकी एग्जांपल। यहां पे देखिए जैसे अभी हमने किया वैसे ही करना है, इसका टोटल करना है, इसका टोटल करना है, फिर हमें बैलेंस इस साइड लिखना है और इसको ब्रॉड डाउन यहां पे करना है। जो भी डिस्काउंट है इसको टोटल करके अपने अपने अकाउंट में इसको डेबिट और क्रेडिट करना है। अब है कैश कॉलम और बैंक कॉलम। ये था अभी डिस्काउंट कॉलम और कैश कॉलम, अब है कैश कॉलम और बैंक कॉलम। आप सब लोगों को पता होगा अगर बहुत ज्यादा बैंक ट्रांजैक्शंस करनी होगी किसी बिजनेस को, तो उसको बोला जाता है कि आप कैश कॉलम जो है उसी में एक कॉलम बैंक का बना दो। फिर उसको क्या होगा, जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगी उसका अलग से लेजर नहीं बनाना होगा, क्योंकि हम लेजर में क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। जब अब हमने बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कहां पे लिख ली, कैश बुक में ही एक कॉलम बनाए, उसी में सारी ट्रांजैक्शंस लिख ली, तब हमें बैंक अकाउंट नहीं बनाना है अलग से, किसमें, लेजर में। यही यहां पे मैंने लिखा है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं, आप यहां पे देख सकते हो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। यहां पे आएगा जो आप बैंक में जमा करते हो पैसा वो यहां पे आएगा, जो आप बैंक से निकालते हो पैसा वो यहां से आएगा। यहां से कैश पे किया, यहां से कैश रिसीव हो गया, ये यहां पे लिखा है मैंने। सिंपल सी चीज है। कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ते हैं, ये बैंक अकाउंट से रिलेटेड होता है। व्हेन एन एंट्री अफेक्ट बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, यानी कि कैश अकाउंट भी इफेक्ट हो जाएगा और बैंक अकाउंट भी इफेक्ट हो जाएगा। इसको हम देखते हैं, इन कॉन्ट्रा एंट्रीज बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसको हम आराम से समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो आपने बैंक में पैसा जमा किया, आपने बैंक में पैसा जमा किया। जब आपने बैंक में पैसा जमा किया तो क्या हो गया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। जब आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया इसका मतलब आपका एसेट बढ़ रहा है, आपका कैश बढ़ रहा है, लेकिन इन व्हाट फॉर्म, बैंक अकाउंट के फॉर्म में। तो आपका जो बैंक अकाउंट होगा डेबिट साइड में वो डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट जो डेबिट साइड होगा वो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि डबल कॉलम में क्या हो जाता है, कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है, दोनों साइड, क्रेडिट साइड से भी डेबिट साइड से भी। अब देखना है डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। जब आपने बैंक में कैश पे किया तो आपने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, इसका मतलब बैंक बैलेंस जो डेबिट साइड है वो बढ़ेगा क्योंकि एसेट बढ़ गया। लेकिन आपने कैश पे किया, इसका मतलब आपके हाथ में कैश था वो कम हो गया। ये सब आपको पता चलेगा कहां पे, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में। जब आपके पास, आपके हाथ में कैश था, आपने वो बैंक को दे दिया, तो आपके हाथ में जो कैश था, एसेट था, वो कम हो गया। तो इसका मतलब जो क्रेडिट साइड होगा उसका कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सिंपल सी चीज है, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट है, यही यहाँ पे
मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बैंक अकाउंट भी क्या हो गया, बैंक कॉलम भी इफेक्टिव हो गए और कैश कॉलम भी इफेक्टिव हो गए एक ही ट्रांजैक्शन से। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसको हम कैसे जानते हैं, हम लेजर फोलियो का जो कॉलम होता है उसमें हम सी लिखते हैं, उससे पता चलता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक। जब आपको कैश बुक बनाना होगा आपको किन चीजों का ख्याल रखना होगा, ये सारे किस चीज पे डिपेंड करते हैं, जो आपको पढ़ने होंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट मेरा लेक्चर देखिए, आपको सब समझ आएगा। सारी आप इनको देख लीजिए। मैं कोई ट्रांजैक्शन आपको बताऊंगा। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, जब आपने कैश डिपॉजिट किया किस में, बैंक में, तो आपने क्या किया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक अकाउंट किस में डेबिट हो जाएगा, डेबिट साइड वाला। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, आपके हाथ में कैश था आपने वो दे दिया, आपका कैश कम हो गया हाथ में लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ गया इसलिए वो डेबिट हो गया, कैश हो जाएगा क्रेडिट। सिंपल सी चीज है। कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए आपने कैश लाया, इसका मतलब आपने बैंक बैलेंस कम किया, आपने बैंक से पैसा निकाला, इसका मतलब बैंक बैलेंस कम हो गया, वो हो जाएगा क्रेडिट। और आपका कैश हाथ में आ गया तो वो हो जाएगा डेबिट। सिंपल सी चीज है। इसी तरह चेक रिसीव्ड, आपको चेक मिल गया लेकिन चेक रिसीव्ड मतलब आपके पास है, आपने अभी जमा नहीं किया, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश आपके पास आया। चेक का मतलब क्या है, कैश, लेकिन आपने अभी बैंक को नहीं दिया। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब आप चेक रिसीव किया अब आपने वो बैंक में किया तो अब क्या डेबिट हो जाएगा, बैंक बैलेंस डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपके हाथ में अब कैश नहीं है, अब वो बैंक बैलेंस में। क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि आपके हाथ में जब चेक थी ये है कैश, जब आपने बैंक को दे दिया तो आपका कैश कम हो गया हाथ में तो वो हो जाएगा क्रेडिट। सिंपल सी चीज है। यानी कि दो टाइप्स ऑफ कैश है, एक है आपके हाथ में कैश, दूसरा है आपके बैंक में कैश। चेक इशूड, जब आपने चेक इशू की इसका क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस, क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसा निकलेगा। जब आपने किसी को चेक दी वो किससे निकालेगा पैसा, आपके बैंक अकाउंट से, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। सिंपल सी चीज है। चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड, आपने चेक जमा की, आप गए चेक जमा करने लेकिन वो डिसऑनर हो गई, उसका पैसा बैंक ने कैंसिल किया, यानी कि चेक कैंसिल हो गई, इसका मतलब वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपका बैलेंस कम हो जाएगा। चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड, आपने चेक किसी को दे दी लेकिन वो डिसऑनर हो गई, वो कैंसिल कर दी गई, इसका मतलब आपको कैश वापस आएगा इसलिए डेबिट हो जाएगा बैंक बैलेंस। होप आपको ये समझ आ रहा है, ये सारा आपको समझ आएगा रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में। आप आराम से देखिए इनको, ये यहाँ पे इसको भी देखिए वीडियो पॉज करके। सिंपल सी चीज है, समझ आती है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, यानी कि जब आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है फिर आपको बैंक कुछ और पैसा देता है लेकिन उस पर इंटरेस्ट चढ़ता है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं। चार्जेस कहां से निकलेंगे, आपके बैंक अकाउंट से। जब आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक कहां से काटता है, आपके बैंक अकाउंट से, इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, जो आपको बैंक इंटरेस्ट देता है इसका मतलब आपका पैसा बढ़ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो होप आपको ये सब चीजें समझ आ रही है। यह है कुछ क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके इनको देख लीजिए। यह है चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे वीडियो पॉज करके इनको देख लीजिए आराम से। इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, यही पूछा जा सकता है क्योंकि एमसीक्यूज ही आने हैं, वहां पे हमें अकाउंटेंट नहीं बनना है, हमें सिंपल सी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यह है इनके आंसर्स, फिर आप चेक कर लीजिए, लेकिन पहले खुद कर लीजिए तभी तो फायदा है। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए।